हम निकले हैं अपने इस वुमेन्स डे को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने। पर इस बार हमने सोचा है कि सिर्फ औरत की ही बात क्यों करें हम लोग। क्यों करें? चलिए देखते हैं लड़कों का वुमेन एम्पावरमेंट में क्या कहना है। आपको क्या लगता है, क्या हमें मिलेंगे कुछ लॉजिकल आंसर या फिर वही बोरिंग सा हमें क्या पता, हम तो बस बोल रहे थे वाला रिएक्शन? चलिए देखते हैं क्या होता है। सुनते हैं कुछ ज्ञान की बातें, कुछ हिलेरियस रिस्पॉन्सेस और कुछ माइंड ब्लोइंग सजेशंस। ये ब्लॉग होने वाला है फुल एंटरटेनमेंट प्लस अवेयरनेस। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं लोगों के बीच। हाय। तो हम लोग तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, ठीक है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ रहा है, तो उससे रिगार्डिंग हम लोग जानना चाहते हैं कि मेल्स का क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग वुमेन या फिर वुमेन एम्पावरमेंट। तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल होंगे। तो पहला सवाल ये है कि जो वुमेन है वो घर के काम और जो ऑफिस के काम होते हैं उसमें वो लोग बैलेंस मेंटेन कर पाती हैं, या फिर अगर नहीं कर पाती हैं तो क्यों नहीं कर पाती है? आपका इस चीज़ पे क्या विचार है? जैसा हम लोग वुमेन्स को दो टाइप्स का देख सकते हैं, जैसा कि एक रूरल हो गया, एक अर्बन एरिया में हो गया। तो दो एरिया में टू टाइप्स ऑफ वुमेन्स रहता है। तो अब रूरल एरिया का वुमेन्स का हम लोग माइंडसेट जानते हैं कि उन लोग का कैसा रहता है कि जैसा उन लोग का फैमिली का जो विचार रहता है, उन लोग का सोच रहता है, वो तुरंत उस पर मतलब वुमेन्स पे दबा देता है। जैसा मेन का वहाँ डोमिनेशन दिखा देता है। हम लोग बहुत ये चीज़ को देखे हैं कि ज़्यादा लड़की हम लोग को नहीं चाहिए घर में, एंड लड़का ही चाहिए। इसका पीछे है कि उन लोग दहेज लाएगा। एंड जैसा भारत देश में तो कुछ एरियाज में ऐसा रहता है कि कुछ झगड़ा हो गए तो लड़की लोग बाहर नहीं निकलता है और लड़का लोग ही निकल के कुछ झगड़ा कर सकता है। इसी चीज़ का सोच से लड़की लोग को मतलब बहुत ज़्यादा ये रूरल एरिया में दबा दिया है। और बात आ गया अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में अब रूरल एरिया से कंपेयर करेगा तो अर्बन एरिया में और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है लड़की लोग को लेके। क्योंकि अर्बन एरिया में क्या होता है कि जो पढ़ लिखा हुआ लोग हैं उन लोग मतलब इस चीज़ को उन लोग ये नहीं कर पा रहा है कि लड़की लोग अच्छा पढ़ रहे हैं और नौकरी पा रहे हैं और मेंस का बराबरी में उन लोग आ रहे हैं। तो इसको दबाने के लिए इन लोग बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग कर रहे हैं, कुछ लोग हैं ऐसा, बाकी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा मेरा पर्सनली बोला जाता हूँ तो मेरा मम्मी को मैं बहुत अच्छा सपोर्ट करता हूँ हर जगह। कि आपको क्या लगता है कि एजुकेशन वुमेन को एम्पावर करने के लिए इनफ है, या फिर उनके लिए और भी कुछ आपके व्यू में है कि उनको एम्पावर कर सकती है? आपको क्या लगता है? सोसाइटी में वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए एजुकेशन एक ही मतलब नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है, पर एजुकेशन एक ही मुद्दा नहीं है। जैसे कि कुछ साल पहले जैसे हम हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो मुख्य स्रोत जो पिछड़े हुए जो महिला का एक मतलब जेंडर जैसे पिछड़ा हुआ था, ये जो स्ट्रैटिफिकेशन बन गया था सोसाइटी में, इसको अगर आगे लेना है और सोसाइटी में दोनों जेंडर को एक मिल के मतलब एक मुख्य धारा में जोड़ना है तो एजुकेशन एक मुख्य किस्सा हो सकता है, पर एक ही नहीं है, उससे और बहुत सारे किस्से हो सकते हैं। जैसे कि लोगों में सोसाइटी में माइंडसेट बदलना चाहिए, ये मेन बात है कि या तो आप जो महिलाएं एक तो सबसे पहले जो जलन वाली बात है, लेकिन वो जलन जो है वो सुपरफिशियल है, उसके अंदर वो जो कॉम्प्लेक्स है ना, एमडब्ल्यू कॉम्प्लेक्स बेसिकली, उसकी वजह से ये चीज़ें आती हैं। जहाँ पे कि अगर आप कोई वुमेन है, ठीक है, तो आप उनको काइंड ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन आप एक टैग देने लग जाते हैं कि हाँ कि ऐसे। कहीं ना कहीं सिंपल टर्म्स में अगर इसी बात को कहना चाहूँ तो ये है कि मेल ने कभी फीमेल के अंदर रह के वर्क किया नहीं। एक आर्मी के कर्नल का भी स्टेटमेंट आया था कि फीमेल लीडरशिप के अंदर मेल को काम करना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो तो बोला जाता है कि मेल नहीं काम तो आप कर इस सकते पे हैं। कुछ अपना व्यू देना चाहते हैं फॉर द चेंज? हाँ, तो मुझे जो लगता है कि ये जो एम्पावरमेंट है वो बेसिकली अगर किसी को अगर इम्प्रूव करना एम्पावर करना है तो एजुकेशन के थ्रू होगा। माइंडसेट चेंज करनी पड़ेगी, बिना उसके हमको नहीं लगता कि कोई भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है। मेरी मदर एक वर्किंग वूमन है, शी इज वर्किंग सिंस 2005। तो जो जैसे बेसिक एमिनिटीज जो हम लोग को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए, अगर आप एक मार्केटिंग जॉब में है या फिर एक अगर आप टीचिंग जॉब में है, तो जैसे सरकारी स्कूल्स में भी टॉयलेट नहीं है, तो वो शायद
डिसप्रोपोर्शनली इफेक्ट करता है वुमेन्स को ज़्यादा इन कंपेयर टू मैन। तो बहुत सारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भी वो सब इशूज़ है। फिर सिक्योरिटी इशू है, आप रात को शायद 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, जगह जगह के हिसाब से डिपेंड, वो भी आपके एम्प्लॉयबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है। जो बड़े सिटीज़ होते हैं जहाँ पे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में भी काम करती हैं, तो वहाँ पे एक इशू रह सकता है इसका, और ये बहुत मुश्किल होता है मतलब किसी इंसान के लिए। वैसे अगर हम जेंडर हटा के देखें कि अगर वो घर का भी काम कर रहा है और ऑफकोर्स ऑफिस का भी काम कर रहा है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना। और स्पेशली मतलब जो वुमेन्स होती है उनको और भी ज़्यादा मतलब फिजिकल मतलब एस्पेक्ट से भी बहुत ज़्यादा मतलब पेन होता है, वो सब पीरियड्स के टाइम में, ये सब भी उनके पास और ज़्यादा मतलब रीजन्स रहते हैं। तो मुश्किल तो बहुत होता है, ऑफकोर्स बहुत मुश्किल होता है। और ऐसा नहीं कि अगर घर का भी काम करती है तो वो भी आसान है, ऐसा नहीं है। मेरी मम्मी है, सबकी मम्मी जो हम लोग देखें बचपन से काम करते हुए, हाँ, तो वो बस घर का काम करना भी ऐसा नहीं कि बहुत आसान है। और ये दोनों साथ में करना मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग है। बट अगर उनका जो सपोर्ट अगर साथ में रहे लोगों का जो उनके लाइफ में है, तो उनको मेरे अकॉर्डिंग हेल्प मिल सकता है उससे। और जनरली करते भी है लोग, सपोर्ट करना चाहिए एक्टिविटी। मैं बेसिकली बोलूँ इस जनरेशन के जो मेल है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग का ऐसा बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि ये जो आपने बोला कि हम स्टिग्मा लोग बना ऐसे हुआ है। बाहर में कॉलेज में पढ़ रहे हैं, को एजुकेशन है, साथ में पढ़ रहे हैं, तो चीजें सब समझते हैं कि कैसे जो है मतलब उसको अंडरस्टैंडिंग वे में जो है चीजें को आगे बढ़ाना है। ये जैसे एजुकेशन तो ठीक है भी, लेकिन शादी के पहले जो है उनके घर में भाई हो गए, उनके पापा हो गए, उनको सपोर्ट काफी मतलब इस चीज में जो है जरूरी होता है। वो उन्हें सपोर्ट करेंगे तभी वो ऐसे मतलब कुछ भी काम करने के लिए जो हमेशा मोटिवेटेड रहेंगी। और शादी के बाद जो है ऐसे उनके पार्टनर उनके काफ़ी कोऑपरेटिव होने चाहिए, ताकि वो मतलब ऐसे हो। तो सिर्फ एजुकेशन नहीं, एजुकेशन के साथ साथ अपने आसपास वाले का सपोर्ट जो है इस चीज़ में काफ़ी ज़रूरी है। मतलब मेल मतलब किसी का भी, मेल का भी या आसपास जितने भी उनका सपोर्ट होना हाँ, उन्हें चाहिए। मोटिवेट करें। कभी भी अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आते हैं, सर के आते हैं, तो वो अप्स एंड डाउन में ये नहीं है कि उनको मतलब ऐसे डिमोटिवेट कर देना है, नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, ये सब नहीं, तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आपका प्रश्न का आंसर ये है कि जैसा वुमेन्स को यहाँ सपोर्ट दे रहा है कि नहीं काम करने मतलब सोसाइटी में, तो इसको हम सोसाइटी से बात करा जाए तो ज़्यादातर मतलब अवेयरनेस सोसाइटी को हम नहीं दे सकते हैं, अवेयरनेस खुद को दे सकते हैं। मतलब मैं कितना सोसाइटी में मेरा फैमिली लोग के लिए मतलब वुमेन्स के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा मैटर होता है यहाँ। जैसा कि मेरा जो ग्रैंडफादर है उसका मतलब 3 उसका डॉटर्स है, तो उसमें से 2 लोग को शादी करवा दिया है छोटा एज में। तो मैं पर्सनली क्या किया कि उस जो और एक लड़की था उसको मैं पर्सनली मतलब मेरा पापा को बोल के मेरा हम लोग का मतलब इनकम से निकाल के उसको हम लोग पढ़ा रहे हैं। जैसे ये हो गया ना बैक सपोर्टिंग, मतलब मेरा जो दूसरा बड़ा फादर है वो तो पढ़ाएगा नहीं क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो यही चीज़ क्या हो जाता है कि अब ये छोटा चीज़ पे हम लोग ये इशू देख लिए, लेकिन बड़ा चीज़ पे आप लोग इसको देखिएगा तो थोड़ा सा डोमिनेशन में आ जाएगा। तो हम लोग पर्सनल लेवल पे इसको अवेयरनेस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे सबको, तभी ज़्यादा मतलब लड़की लोग के लिए अच्छा रहेगा। मेरे को लगता है प्रॉपर मेंटेन वो कर पा रहे हैं, और जो मेल पार्टनर है वो भी अभी साथ दे रहे हैं। अभी का जैसे अभी जो टायर 1 टायर 2 सिटी में जो वुमेन लोग जो वर्किंग है उनके जो मेल पार्टनर है वो उनका जो फैमिली है वो कम्प्लीटली सपोर्ट करता है, मेरे को ये लगता है। अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग मेल कैसे सपोर्ट करते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ों में उनको कैसे इंकरेज मेंटली सपोर्ट करा जा रहा है। और मैं जितना देखता हूँ सोसाइटी में फैमिली भी सपोर्ट करता है, और कुकिंग में भी सपोर्ट करता है फैमिली, और मेल पार्टनर भी सपोर्ट करते हैं, और बच्चों को संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए, उनका एजुकेशन के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यू मेल पार्ट को भी जो है हाउस होल्ड कोर्स में जो है वुमेन्स की हेल्प करनी चाहिए और चाइल्ड जरूर करना चाहिए। ऐसे कोई नहीं है कि एक ही काम मतलब फीमेल ही करे, ऐसे नहीं है। और अभी भी ऐसे नहीं है, वही हो रहा है, मतलब लोग कर रहे हैं सपोर्ट। तो आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, और वो ये है कि अगर एक दिन के लिए आपको महिला बना दिया जाए तो आप किन चीज़ों से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, या फिर आपको सबसे ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ेगा एज अ फीमेल? आपको क्या लगता है कि अगर मैं लड़की होती तो सबसे बड़ा चुनौती क्या हो सकता है आपके लिए? मेरे को लगता है अभी लोगों का माइंडसेट जो है और सोसाइटी का माइंडसेट जो लड़की को लग के है कि मतलब कुछ कपड़ा को लेकर मतलब कोई कमेंट पास कर रहा है, और कुछ मतलब उनका कुछ चाल चलन को लेकर कोई कमेंट पास कर रहा है,
तो वो थोड़ा मतलब है सोसाइटी का माइंडसेट थोड़ा मेरे को चेंज करना लगेगा, नहीं तो और कुछ चैलेंजेस नहीं है ऐसे। थैंक यू सो मच। तो आजकल के टाइम पे जैसे बहुत सारी वुमेन्स हैं जो घर का काम भी संभालती है और ऑफिस का भी काम संभालती है, तो आपको क्या लगता है कि वो उन दोनों के मतलब दोनों कामों के बीच वो प्रॉपर बैलेंस मेंटेन कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, तो ऐसा क्यों लगता है? नहीं, मेरे को लगता है प्रॉपर मेंटेन वो कर पा रहे हैं, और जो मेल पार्टनर है वो भी अभी साथ दे रहे हैं। अभी का जैसे अभी जो टायर 1 टायर 2 सिटी में जो वुमेन लोग जो वर्किंग है उनके जो मेल पार्टनर है वो उनका जो फैमिली है वो कम्प्लीटली सपोर्ट करता है, मेरे को ये लगता है। अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग मेल कैसे सपोर्ट करते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ों में उनको कैसे इंकरेज मेंटली सपोर्ट करा जा रहा है, और मैं जितना देखता हूँ सोसाइटी में फैमिली भी सपोर्ट करता है, और कुकिंग में भी सपोर्ट करता है फैमिली, और मेल पार्टनर भी सपोर्ट करते हैं, और बच्चों को संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए, उनका एजुकेशन के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यू मेल पार्ट को भी जो है हाउस होल्ड कोर्स में जो है वुमेन्स की हेल्प करनी चाहिए और चाइल्ड जरूर करना चाहिए। ऐसे कोई नहीं है कि एक ही काम मतलब फीमेल ही करे, ऐसे नहीं है, और अभी भी ऐसे नहीं है, वही हो रहा है, मतलब लोग कर रहे हैं सपोर्ट। तो आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, और वो ये है कि अगर एक दिन के लिए आपको महिला बना दिया जाए तो आप किन चीज़ों से मीन्स आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, या फिर आपको मतलब आपको सबसे ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ेगा एज अ फीमेल? आपको क्या लगता है कि अगर मैं लड़की होती तो सबसे बड़ा चुनौती क्या हो सकता है आपके लिए? मेरे को लगता है अभी लोगों का माइंडसेट जो है, और सोसाइटी का माइंडसेट जो लड़की को लग के है कि मतलब कुछ कपड़ा को लेके मतलब कोई कमेंट पास कर रहा है, और कुछ मतलब उनका कुछ चाल चलन को लेके कोई कमेंट पास कर रहा है, तो वो थोड़ा मतलब है सोसाइटी का माइंडसेट थोड़ा मेरे को चेंज करना लगेगा, नहीं तो और कुछ चैलेंजेस नहीं है ऐसे। थैंक यू सो मच।